तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। तो पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम लोग डिस्कस करेंगे फॉसिल्स के बारे में। सबसे पहले हमको समझना स्टडी ऑफ फॉसिल। जो फॉसिल के बारे में पढ़ते हैं इसे बोला जाता है पैलेंटोलॉजी। ठीक, फॉसिल के बारे में पढ़ना इसे क्या बोलते हैं भाई, पैलेंटोलॉजी। ठीक है, तो आखिर में पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में हम लोग कहते हैं फॉसिल। तो फॉसिल क्या होता है, फॉसिल हम लोग का रिमेन्स है, रिमेन्स या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रेसेस है किसका, हार्ड पार्ट का। किसका हार्ड पार्ट भाई, प्लांट का हो सकता है या फिर ये हो सकता है हार्ड पार्ट किसका, एनिमल्स का। ठीक है, तो फॉसिल क्या होता है, फॉसिल हम लोग का रिमेन्स या फिर ट्रेसेस ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। जो कहाँ मिलता है, जो हम लोग को मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में। फॉसिल कहाँ मिलता है, फॉसिल मिलता है कहाँ, ये हम लोग के मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में। समझ आए आपको। ठीक है, तो आखिर में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फॉसिल को। आप देखो कि एक्चुअल में फॉसिल क्या होता है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है, तो फॉसिल किसे बोलते हैं, ध्यान से इसको देखना आप। ठीक है, तो फॉसिल क्या होता है इसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, फॉसिल क्या है भाई, रिमेन्स। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग का, रिमेन्स। आप देखो फॉसिल को बोला जाता है कि रिमेन्स, ये रिमेन्स या फिर आप बोल सकते हो रिमेन्स या फिर इसे बोल सकते हैं हम लोग ट्रेसेस। ठीक है, आप देखो रिमेन्स या फिर क्या बोल सकते हैं भाई, रिमेन्स या फिर इसे हम लोग बोल सकते हैं ट्रेसेस। रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ हार्ड पार्ट। ठीक है, रिमेन्स या ट्रेसेस ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल। समझे, तो रिमेन्स और ट्रेसेस ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल, प्लांट्स एंड एनिमल, इसे बोला जाता है क्या, इसे हम लोग बोलते हैं फॉसिल। इसे बोलते हैं हम लोग फॉसिल। समझा, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं फॉसिल। क्लियर, तो आखिर में फॉसिल क्या होता है आप समझे। फॉसिल क्या है भाई, फॉसिल हम लोग का रिमेन्स है। रिमेन्स किसका रिमेन्स है, रिमेन्स या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेसेस है किसका, हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का। ठीक है, आखिर में फॉसिल कहाँ मिलता है, फॉसिल मिलता है भैया सेडिमेंट्री रॉक में। समझे, फॉसिल कहाँ मिलता है, फॉसिल मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल मिलता है। ठीक है, तो फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, ये आखिर में फॉसिल कहाँ मिलता है, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, हम लोग को मिलता है कहाँ, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है फॉसिल। ठीक है, तो फॉसिल कहाँ मिलता है आप देखो, ये मिलता है सेडिमेंट्री रॉक में, सेडिमेंट्री रॉक में फॉसिल मिलता है। ठीक है, तो फॉसिल जो कि सेडिमेंट्री रॉक में ये भाई मिलता है। ठीक है, फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, जो सेडिमेंट्री रॉक है उसमें हम लोग का फॉसिल मिलता है। क्लियर है, समझ आ रहा है आपको। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, ध्यान से आपको देखना है कि रॉक है। आप देखो, ठीक है, आपको जितना आप देखो डीपेस्ट, ठीक है, जितना ये आपका, ठीक है, रॉक, ये आपका सेडिमेंट्री रॉक है, ये हम लोग का सेडिमेंट्री रॉक है, पूरा रॉक ही रॉक है। ठीक है, रॉक है, पूरे रॉक है, आप समझो ये रॉक है। ठीक है, तो आपका ये सेडिमेंट्री रॉक ध्यान से आप देखो। ठीक है, तो आपको जितना आप देखो, जितना आपको डीपेस्ट लेयर में, ठीक, आपको जितना आपको समझो कि जितना आपको डीपेस्ट लेयर में फॉसिल मिलेगा, जितना आपको क्या मिलेगा भाई, डीपेस्ट लेयर में फॉसिल मिलेगा, उतना ही वो क्या होगा भैया, उतना पुराना फॉसिल। ठीक है, ये लैंड है आप समझो, ये लैंड है आप समझो। ठीक है, तो जितना आपको, जितना समझो आपकी, जितना आपका डीपेस्ट लेयर में आपको फॉसिल मिलेगा, डीपेस्ट लेयर। ठीक है, आपको जो ये क्या है, ये डीपेस्ट लेयर, ये क्या है भैया, इसमें जो, ठीक है, इसमें ये क्या है आपका डीपेस्ट लेयर है। ठीक है, डीपेस्ट लेयर, तो जितना आपको डीपेस्ट लेयर में फॉसिल मिलेगा, जितना आपको डीपेस्ट लेयर में सबसे अंदर वाले लेयर में जो फॉसिल मिलेगा वो उतना ही पुराना होगा, उतना ही ओल्ड फॉसिल होगा। ठीक है, उतना पुराना फॉसिल वो होगा। ठीक है, तो समझ है आपको, जितना नीचे डीपेस्ट लेयर में फॉसिल, डीपेस्ट लेयर में अगर आपको फॉसिल मिलेगा तो ये क्या है, ये सबसे, ठीक है, ओल्डर आपको मिलेगा भैया, ओल्डर फॉसिल। ठीक है, समझा आपको कैसा मिलेगा, आपको फॉसिल मिलेगा ओल्डर फॉसिल। ठीक है, जितना ज्यादा आपको डीपेस्ट लेयर का फॉसिल वो आपको ओल्डर फॉसिल है। ठीक है, समझ है आपको, तो डीपेस्ट लेयर में जो आपको फॉसिल मिलेगा, कैसा फॉसिल मिलेगा भैया आपको, इसमें आपको मिलेगा ओल्डर फॉसिल। ठीक है, कैसे मिलेगा इसमें, ओल्डर फॉसिल मिलेगा। ठीक है, डीपेस्ट लेयर में आपको ओल्डर फॉसिल मिलेगा। और यहाँ आपको क्या, यहाँ आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिलेगा क्या मिलेगा भाई, यहाँ पर, यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है,
सरफेस का आपको इसके नीचे आपको क्या मिलेगा, इसमें आपको न्यूअर, ठीक है, न्यू फॉसिल, ठीक है, इसमें आपको न्यू फॉसिल अभी अभी जो प्लांट या एनिमल बरीड हुआ है उसका फॉसिल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ठीक है, इसमें आपको न्यू फॉसिल देखने को मिलेगा, समझे, यहाँ पर आपको न्यू फॉसिल इसमें आपको देखने को मिलेगा, समझे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जितना आप नीचे चलोगे भाई, जितना ना, ठीक है, जितना आप सेडिमेंट्री रॉक के नीचे चलते जाओगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, उतना ही आपको क्या मिलेगा भाई, ओल्डर फॉसिल। जितना डीपेस्ट लेयर में जाओगे उतना ही आपको ओल्डर फॉसिल देखने को मिलेगा, ठीक, उतना ही हम लोग को ओल्डर फॉसिल देखने को मिलेगा, ठीक है। और जितना आप ठीक अपर सरफेस पर आओगे, ऊपर के सरफेस पर आओगे तो उतना आपको नया फॉसिल देखने को मिलेगा, ठीक है, न्यू फॉसिल आपको देखने को मिलेगा। वैसे सेम आपका सबसे पहले फॉसिल किसका मिला हुआ होगा भाई, सबसे पहले फॉसिल हम लोग को मिला हुआ होगा भाई फिशेस का, उसके बाद एम्फीबियंस का, उसके बाद रेप्टाइल्स का, उसके बाद बर्ड्स एंड मैमल्स का फॉसिल मिला होगा, समझ आए। तभी तो हम लोग को पता चला कि सबसे पहले फिश आए, फिश से हम लोग का इवॉल्व है किसमें, फिश इवॉल्व हुए किसमें, एम्फीबियंस में, उसके बाद एम्फीबियंस किसमें हुए, इवॉल्व हुई, उसके बाद एम्फीबियंस इवॉल्व हुए किसमें, रेप्टाइल्स में, एम्फीबियन इवॉल्व हुए किसमें, ये इवॉल्व हुए भाई रेप्टाइल्स में, और फिर रेप्टाइल्स से हम लोग का फॉर्म हुआ मैमल्स बने एंड बर्ड्स, ठीक है, रेप्टाइल्स से क्या बने, रेप्टाइल्स से बर्ड्स बने एंड मैमल्स, रेप्टाइल्स से बर्ड्स बने एंड मैमल्स। तो ये हम लोग को कैसे पता चला, फॉसिल से। सबसे नीचे हम लोग को क्या मिला भाई, फिश का फॉसिल, एम्फीबियन का फॉसिल, उसके बाद हम लोग के रेप्टाइल्स का, फिर बर्ड्स एंड मैमल्स का फॉसिल मिलते गया, जिससे पता चला कि हाँ कि पहले कौन आया होगा, कैसे किनसे ये इवॉल्व हुआ है, हम लोग को वन बाय वन पता चला, समझ है आपको। तो ये फॉसिल से काफी चीज हम लोग को पता लग जाता है, ठीक है। आखिर में फॉसिल डेटिंग होता है, ठीक है, फॉसिल टाइप्स ऑफ फॉसिल आपको उतना नहीं जानना है, ठीक है। एक होता है फॉसिल, एक होता है पेट्रीफाइड फॉसिल, अनटेकल फॉसिल, बहुत सारे फॉसिल होते हैं, ठीक है। लेकिन आपको क्या समझना है भाई कि फॉसिल डेटिंग, ठीक है, आखिर में आप फॉसिल का जो एज है आखिर में पता कैसे चलता है, ठीक है। हम लोग को ये पता कैसे चला कि 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए, आखिर में पता कैसे चला कि 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हो गए, फॉसिल को पता करके, समझे, फॉसिल को डेट करके, फॉसिल को डेटिंग करके हम लोग को पता चला कि आखिर में इतने एगो पहले फॉसिल था, समझ है आपको, क्लियर। तो आखिर में फॉसिल डेटिंग का मेथड होता है भाई, इसमें आपका एक होता है कार्बन डेटिंग मेथड, एक होता है कार्बन डेटिंग मेथड, एक होता है पोटेशियम आर्गन मेथड, एक होता है कार्बन डेटिंग मेथड, दूसरा होता है पोटेशियम आर्गन मेथड, समझ है आपको। एक हम लोग का मोस्ट एक्यूरेट मेथड, जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड जिसे यूज किया जाता है मैक्सिमम, जिसे यूज करते हैं, जिसे बोलते हैं SER, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो कि क्या है भैया, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस जो कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, समझे, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, समझ है आपको। तो हमको ये पता लगा कि एक्चुअल में कि आखिर में सब मेथड को, ठीक है, सब मेथड से जो आपको बोला मैं आपको, ठीक है, कार्बन डेटिंग मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इससे क्या करते हैं हम लोग, फॉसिल के एज को पता करते हैं, फॉसिल के एज को हम लोग पता करते हैं कि कितना ओल्ड फॉसिल है, कि कितना ओल्ड फॉसिल है, समझ आप, कितना ओल्ड फॉसिल है, उसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फॉसिल डेटिंग से पता कर लेते हैं कि आखिर में कितना पुराना फॉसिल है, ठीक है, कितना पुराना फॉसिल है, समझ है आपको। तो आपने ये सिंपली आपने समझ लिया कि एक्चुअल में फॉसिल क्या होता है, फॉसिल हम लोग का रिमेन्स है, रिमेन्स या फिर ट्रेसेस है, किसका, रिमेन्स या फिर ट्रेसेस है हार्ड पार्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का, ठीक है। आखिर में फॉसिल कहाँ मिलता है भाई, फॉसिल मिलता है हम लोग को कहाँ, ये मिलता है भाई सेडिमेंट्री रॉक में, ठीक है। तो फॉसिल कहाँ मिलता है हम लोग को, ये मिलता है कहाँ, सेडिमेंट्री रॉक में मिलता है, ठीक है, समझे। सबसे डीपर लेयर में जाओगे तो आपको ओल्डेस्ट फॉसिल मिलेगा, ठीक है, और सबसे आप सरफेस में आओगे तो आपको न्यू फॉसिल देखने को मिलेगा, ठीक है। आप फॉसिल के एज को पता कर सकते हो, मैंने आपको बताया, ठीक है, डिफरेंट मेथड, ठीक है, मैं उसको बता दूं। तो आखिर में आप फॉसिल डेटिंग को कौन कौन से, ठीक है, फॉसिल डेटिंग मतलब फॉसिल के एज को आप कैसे पता कर सकते हो भाई, देखो ये कुछ मेथड है, ठीक है, फॉसिल डेटिंग के आपका ये क्या है,
कुछ मेथड जिससे आप पता कर सकते हो फॉसिल के एज को, और उतना आप पुटे पे जाना कि कैसे होता है भैया, उतना आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। अगर आ जाएगा ठीक एक्स्ट्रा तो आप लिख लो इससे कि फॉसिल डेटिंग में सबसे पहले हम लोग ठीक सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कार्बन डेटिंग मेथड सबसे पहला मेथड है। कार्बन डेटिंग मेथड सबसे पहला मेथड जिसे बोला जाता है कार्बन डेटिंग मेथड, समझे। उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट मेथड है जिसे बोलते हैं पोटेशियम आर्गन मेथड। सेकंड मेथड है जिसे बोलते हैं पोटेशियम आर्गन मेथड, पोटेशियम आर्गन मेथड, ठीक, पोटेशियम आर्गन मेथड, ठीक है, पोटेशियम आर्गन मेथड, समझ है आपको। एंड जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड, जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड, जो मोस्ट एक्यूरेट मेथड है इसे क्या बोलते हैं भाई, SER, ठीक है, SER, ठीक है, SER, समझ आपको। तो मोस्ट एक्यूरेट मेथड जो है जिसे बोला जाता है भैया, जिसे बोलते हैं SER, ठीक है, जिसे बोला जाता है भैया SER, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है SER, मतलब इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, समझ आप, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, समझ आपको। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, रेजोनेंस क्लियर है। तो ये हम लोग का है, समझ है आपको, रेजोनेंस, रेजोनेंस क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस ये हम लोग का मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, समझ है। फॉसिल डेटिंग है क्या भैया, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, समझ है आपको। थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करेंगे, रेजोनेंस, रेजोनेंस क्लियर। तो ये आपने समझ लिया कि आखिर में फॉसिल डेटिंग के कौन कौन से मेथड हम लोग डिस्कस किया, SER, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, कार्बन डेटिंग मेथड एंड पोटेशियम आर्गन मेथड, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फैमिली ट्री ऑफ किसका भैया, डायनासोर का, ठीक है। अब हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, फैमिली ट्री देखेंगे, किसका, फैमिली ट्री देखेंगे भैया डायनासोर्स का, ठीक। अब हम लोग डिस्कस करेंगे फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर्स, ठीक है। मैं आप डिस्कस करेंगे अब फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ठीक है। तो डायनासोर का हम लोग फैमिली ट्री को डिस्कस करेंगे। अब डायनासोर का हम लोग फैमिली ट्री को डिस्कस करेंगे, ठीक, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे, क्लियर है। तो आखिर में हम बात करेंगे फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, चलो भाई, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, डिस्कस करेंगे फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ठीक है। फैमिली आप ध्यान से सुनो कि फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ठीक है, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ठीक है, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, ठीक है, फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर क्लियर। तो फैमिली ट्री ऑफ डायनासोर, डायनासोर्स, ठीक। आखिर में डायनासोर कब आए थे भाई, बताओ तो जरा मेरे को, मैंने, ठीक है। तो आखिर में डायनासोर कब आए थे भाई, डायनासोर कब आए थे मेरे को बताओ जल्दी, कब आए थे, कितने मिलियन ईयर एगो आए थे, 65 मिलियन ईयर एगो एक्सटिंक्ट हो गए। कब आए थे भैया आपके, ये आए थे, कब आए थे बताओ तो जरा। ये आपके 65 मिलियन पहले आए थे, लेकिन ये आपके 65 मिलियन ईयर एगो ये हम लोग के एक्सटिंक्ट हो गए, ठीक है, समझे ना। ये हम लोग का क्या हो गए, 65 मिलियन ईयर एगो हम लोग का डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए। आपके एनसीईआरटी ने कब आए थे इसको बताया नहीं है, बस एक्सटिंक्ट कब हुआ इसको बताया, ठीक है, समझे ना। तो एक्सटिंक्ट कब हुआ भाई, हम लोग के 65 मिलियन ईयर एगो भी, आपको जानना भी नहीं है, आप जीके के लिए जान सकते हो कब आए थे, ठीक, गूगल कर लेना, आपको पता लग जाएगा, क्लियर है। एक्सटिंक्ट कब हुए थे, आपके एनसीईआरटी मेंशन है, क्वेश्चन आपका एक्सटिंक्ट कब हुए थे, 65 मिलियन ईयर एगो डायनासोर एक्सटिंक्ट हुए थे, ठीक है, समझे। तो आखिर में आप इसका फैमिली ट्री को ध्यान से आपको समझना, ठीक है। सबसे पहले हम लोग कहता है इसमें जिसे बोला जाता है भाई, सबसे पहले इसमें हम लोग को डिस्कस करेंगे आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है। आपको समझना है कि आर्कियोप्टेरिक्स, 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 ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो कि कनेक्टिंग लिंक है किसका भाई, आर्कियोप्टेरिक्स एक बर्ड है
जो कि कनेक्टिंग लिंक है किसका, बर्ड एंड रेप्टाइल्स का, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स जो कि कनेक्टिंग लिंक है किसका भैया, ये हम लोग के कनेक्टिंग लिंक है किसका, बर्ड एंड रेप्टाइल्स का, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स का क्या है भैया, आर्कियोप्टेरिक्स, ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, इससे हम लोग के फॉर्म है भैया, या इससे हम लोग के फॉर्म में क्रोकोडाइलन, ठीक है। आप देखो इससे क्या फॉर्म है, इससे हम लोग के फॉर्म में क्रोकोडाइलियन, इससे फॉर्म में क्या, क्रोकोडाइलियन, ठीक है। और इससे हम लोग के फॉर्म में जिसे बोलते हैं, देखो इससे इवॉल्व है, इससे हम लोग इवॉल्व है, ठीक है, जिसे बोला जाता है क्या, टेरेनोडॉन। इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे बोलते हैं टेरेनोडॉन, इसे बोलते हैं टेरेनोडॉन, ठीक है। टेरेनोडॉन इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं, टेरेनोडॉन इसे बोलते हैं, समझ है आपको। तो आर्कियोप्टेरिक्स, उसके बाद क्रोकोडाइलियन, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइलियन एंड हम लोग के इसमें आता है इसके बाद टेरेनोडॉन, ठीक है। तो आर्कियोप्टेरिक्स, क्रोकोडाइलियन एंड हम लोग के इसमें आता है जिसे बोलते हैं टेरेनोडॉन, इसे बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद आप ध्यान से देखो, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फैमिली ट्री किसका, एक हम लोग के हैं ब्रेकियोसॉरस, एक हम लोग के क्या है भैया, ब्रेकियोसॉरस, एक हम लोग के हैं ब्रेकियो, ठीक। आप देखो एक हम लोग क्या जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है ब्रेकियोसॉरस, ठीक है, ब्रेकियोसॉरस, इसे बोलते हैं ब्रेकियोसॉरस, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है ब्रेकियोसॉरस, ठीक है, ब्रेकियोसॉरस, आप ध्यान, इसे बोलते हैं ब्रेकियोसॉरस, ठीक है। तो ब्रेकियोसॉरस ध्यान से आप देखो, तो ब्रेकियोसॉरस से क्या फॉर्म है भाई, ब्रेकियोसॉरस से हम लोग के फॉर्म में क्या, इससे हम लोग के फॉर्म में टीरेक्स, जिसे बोलते हैं टायरेनोसोरस रेक्स, ठीक है, टायरेनोसोरस, ठीक है, टायरेनोसोरस रेक्स, ठीक है, समझे। तो टीरेक्स, इससे हम लोग शॉर्ट में क्या बोलते हैं भाई, टीरेक्स, इसे बोलते हैं टीरेक्स, समझे। तो ब्रेकियोसॉरस, अब ठीक है, तो ब्रेकियोसॉरस से क्या फॉर्म हुए हम लोग के, ब्रेकियोसॉरस से इवॉल्व हुए क्या, ब्रेकियोसॉरस इवॉल्व हुए जिसे बोलते हैं टेरेनोसॉरस, ठीक है। तो ब्रेकियोसॉरस से फॉर्म में जिसे बोलते हैं क्या, टेरेनोसॉरस, ठीक है, समझ आया आपको। ब्रेकियोसॉरस से क्या फॉर्म है भाई हम लोग के, टेरेनोसॉरस, ठीक है, ब्रेकियोसॉरस से ठीक है, ब्रेकियोसॉरस से फॉर्म में क्या, इसे बोलते हैं टेरेनोसॉरस, इसे बोलते हैं ब्रेकियोसॉरस से फॉर्म में टेरेनोसॉरस, ठीक। अब देखो इधर आप ध्यान से देखो, इधर हम लोग के फॉर्म में किससे भैया, इससे इधर हम लोग के फॉर्म में किससे, स्टेगोसॉरस, आप देखो स्टेगोसॉरस, ठीक है, स्टेगोसॉरस, ध्यान से आप देखो हम लोग का जो स्टेगोसॉरस है, स्टेगोसॉरस से क्या फॉर्म है भाई, स्टेगोसॉरस से हम लोग के फॉर्म में जिसे बोलते हैं क्या, स्टेगोसॉरस से हम लोग के फॉर्म में जिसे बोला जाता है भाई, जिसे बोलते हैं हम लोग क्या भैया, जिसे बोलते हैं स्टेगोसॉरस। सबसे पहले आप समझो, स्टेगोसॉरस से फॉर्म हुए, जो 2 सींग वाले थे स्टेगोसॉरस, कांटे इसके, ठीक है, इसके बॉडी के सरफेस में कांटा था, ठीक है, समझे। और इसी से फॉर्म में ठीक, इससे क्या फॉर्म में, ट्राइसेराटॉप, ठीक है, ट्राइसेराटॉप, समझे, इससे फॉर्म में जिसे बोलते हैं ट्राइसेराटॉप, ठीक है। इससे क्या फॉर्म हुए, इससे हम लोग के फॉर्म हुए जिसे बोलते हैं ट्राइसेराटॉप, इससे फॉर्म में जिसे बोला जाता है क्या, जिसे बोलते हैं ट्राइसेराटॉप, ठीक है, ट्राइसेराटॉप इसे बोला जाता है, इसे क्या बोलते हैं भैया, इसे हम लोग ट्राइसेराटॉप इसे बोलते हैं, ठीक है, समझ आपको, ट्राइसेराटॉप इसे बोलते हैं, क्लियर। तो ये आपका फैमिली ट्री है किसका, डायनासोर का भैया, ये हम लोग का फैमिली ट्री है, डायनासोर का क्या है ये, फैमिली ट्री, समझे ना। तो आखिर में ब्रेकियोसॉरस से फॉर्म हुए, टायरेनोसॉरस, ब्रेकियोसॉरस से फॉर्म में जिसे बोलते हैं टायरेनोसॉरस, ठीक है, समझे। एंड स्टेगोसॉरस, आप ध्यान से सुनो, स्टेगोसॉरस से फॉर्म में जिसे बोलते हैं कि स्टेगोसॉरस से फॉर्म में जिसे बोलते हैं ट्राइसेराटॉप, ठीक है। तो स्टेगोसॉरस से क्या फॉर्म है भाई, स्टेगोसॉरस से फॉर्म हुए जिसे बोलते हैं ट्राइसेराटॉप, ठीक है। एंड आर्कियोप्टेरिक्स, उसके बाद क्रोकोडाइलियन एंड टेरेनोडॉन, ये आपका फैमिली आपके एनसीईआरटी में मेंशन है तो क्वेश्चन भी मेंशन होगा, समझे आप, ठीक है, क्वेश्चन भी इससे मेंशन होगा, क्लियर। तो आपको अच्छे से करना है भैया फैमिली ट्री किसका,
डायनासोर्स का फैमिली ट्री, ठीक है, समझे, ये हम लोग का क्या है, डायनासोर का भैया ये आपका फैमिली ट्री। आपको अगर जुरासिक पार्क अगर देखा होगा मूवी, तो आपको पता है कि सबसे बड़े डायनासोर कौन थे भाई, टी-रेक्स, 20 फीट हाइट था इनका, पता है आपको, टी-रेक्स सबसे बड़े डायनासोर आपके थे, टी-रेक्स 20 फीट हाइट, और जो आपके घास फूस खाते थे, ठीक है, वो आपके ब्रेकियोसॉरस थे, समझ है आपको, ठीक है। तो आप समझ गए आप एक्चुअल में कि टी-रेक्स सबसे बड़ा सबसे बिगेस्ट डायनासोर तो 20 फीट हाइट थे, तो 20 फीट हाइट, समझ है आपको, ठीक है। और आर्कियोप्टेरिक्स ये भी आपका बर्ड है, रेप्टाइल से, दोनों का इसमें फीचर्स है, कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है। क्रोकोडाइलन ये आपके सब सारे के सारे आपके क्या डायनासोर है, ठीक है। ये फ्लाइंग टेरेनोडॉन जो कि फ्लाइंग डायनासोर है भैया, आपने देखा है, अगर देखा उड़ते हुए डायनासोर को, पक्षी देखा था ना आपने मूवी में, क्लियर, जुरासिक पार्क में, बिल्कुल आपको उसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं टेरेनोडॉन। मूवी देख लो एक बार, जुरासिक पार्क, नाम याद हो जाएगा, ठीक है, समझे, क्लियर। तो टेरेनोडॉन, क्लियर। ये हम लोग ने फैमिली ट्री देख लिया, किसका, डायनासोर्स का हम लोग ने फैमिली ट्री को डिस्कस किया, कैसे इवॉल्व हुए भैया हम लोग ने डिस्कस किया, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग किसके बारे में भैया, अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, अब सो प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। या हम लोग ने बहुत देख लिया एनिमल के बारे में, थोड़े से अब प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, चलो ठीक है। प्लांट के बारे में थोड़े से हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। तो आपके एनसीईआरटी में जो, ठीक है, आपका गिवन है, आप ध्यान से उसको देखना। सबसे पहले हम लोग के फॉर्म में, सबसे पहले हम लोग के क्या फॉर्म है भाई, सबसे पहले हम लोग क्या आए थे प्लांट में, आपको समझना है, जिसे बोलता है, ठीक है, सीलोफाइटम, सबसे पहले आए थे, जिसे क्या बोलते हैं भाई, सबसे पहले जिसे बोलते हैं सीलोफाइटन, सीलोफाइटन, सबसे पहले आए थे जिसे बोलते हैं सीलोफाइटन, सबसे पहले आए थे जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोलते हैं सीलोफाइटन, ठीक है, सीलोफाइटन। उसके बाद कौन आए थे भाई, सीलोफाइटन आए, समझो, ठीक है, या ठीक है, या सीलोफाइटन, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, इसके बाद हम लोग के राइनिया टाइप, ठीक है, राइनिया टाइप, राइनिया टाइप, क्लियर। इसके बाद आपको याद रखना है क्या, इसमें याद रखना है आपको ट्रेकोफाइट, ठीक, आपको इसमें याद रखना है ट्रेकोफाइट, समझे। इसमें आपको याद रखना है भैया क्लोरोफाइट, इसमें आपको याद रखना है क्या, जिसे बोलते हैं क्लोरोफाइट, क्लोरोफाइट, इसमें हम लोग को याद रखना है क्या, जिसे बोला जाता है क्लोरोफाइट, ठीक है, समझे ना। तो ये आपने ध्यान से उसको चार्ट को आप देखो कि सबसे पहले कौन आए थे भैया, सबसे पहले हम लोग क्या आए थे, जिसे बोलते हैं क्लोरोफाइट, ठीक है, समझ आए, सबसे पहले कौन आए थे, इसको ध्यान से आप देखो, सबसे पहले आए थे जिसे बोलते हैं क्लोरोफाइट, सबसे पहले आए थे, समझे, क्लोरोफाइट, समझे, क्लोरोफाइट सबसे पहले आए थे। उसके बाद हम लोग के कौन आए, ट्रैकोफाइट, क्लोरोफाइट, ठीक, एंचेस्टर आए, क्लोरोफाइट एंचेस्टर आए, ठीक है, समझे, एंचेस्टर आए, ठीक है। उसके बाद हम लोग के ट्रैकोफाइट के एंचेस्टर आए, उसके बाद हम लोग के कौन आए, ट्रैकोफाइट के एंचेस्टर, सबसे पहले हम लोग क्या है, क्लोरोफाइट के एंचेस्टर, सबसे पहले क्लोरोफाइट के एंचेस्टर, उसके बाद ट्रैकोफाइट के एंचेस्टर, उसके बाद कौन आए थे भैया, उसके बाद आए थे जिसे बोलते हैं, ठीक है, किसके एंचेस्टर, उसके बाद हम लोग क्या है, क्लोरोफाइट एंचेस्टर आने के बाद उसके बाद हम लोग क्या है, जिसे बोलते हैं ट्रैकोफाइट के एंचेस्टर, उसके बाद कौन आए थे भाई, हम लोग के ट्रैकोफाइट के एंचेस्टर, उसके बाद कौन आए थे, ट्रैकोफाइट के एंचेस्टर, उसके बाद हम लोग का राइनिया टाइप आए, उसके बाद सीलोफाइटन, ठीक है। यही सीलोफाइटन से आपको समझना है भैया, यही सीलोफाइटन से हम लोग के फॉर्म में, इसके बाद हम लोग क्या है, देखो इससे हम लोग के फॉर्म में क्या, इससे हम लोग क्या है, ठीक है, प्रोजिम्नोस्पर्म, इससे फॉर्म में क्या, प्रोजिम्नोस्पर्म, 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 ठीक, इससे फॉर्म में प्रोजिम्नोस्पर्म, क्लियर है। और प्रोजिम्नोस्पर्म से आपको समझना है कि प्रोजिम्नोस्पर्म से आपको क्या समझना है, इसी से प्रोजिम्नोस्पर्म से हम लोग के फॉर्म में, उसके बाद क्या, इसके बाद हम लोग के इसी से फॉर्म में क्या, प्रोजिम्नोस्पर्म से हम लोग क्या है, इसके बाद सीड फॉर्म, इसके बाद सीड फॉर्म, ठीक, प्रोजिम्नोस्पर्म से हम लोग के फिर आए जिसे बोलते हैं सीड फॉर्म, ठीक है, सीड फॉर्म जिसे बोलते हैं। और सीड फॉर्म से फाइनली क्या है, इससे हम लोग क्या है, इससे हम लोग क्या है, एक हम लोग के इससे आए जिसे बोलते हैं, एक हम लोग क्या जिसे बोलते हैं साइकिड, साइकिड, इसे बोलते हैं साइकिड, ठीक है,
इसे बोला जाता है साइकेड। इसे क्या बोलते हैं भाई? साइकेड इसे बोलते हैं। क्लियर है? साइकेड इसे बोलता है। समझ है आपको? क्लियर। एंड सेकंड इसके आए सेकंड आए जिसे क्या बोलते हैं? सीड फॉर्म। एक का हम लोग का साइकेड, उसके बाद सेकंड आए, सेकंड हम लोग के क्या है? जिसे बोलते हैं भाई, जिसे क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। इसके बाद हम लोग क्या है? जिसे बोलते हैं एंजियोस्पर्म। ठीक, एंजियोस्पर्म। क्लियर है? एंजियोस्पर्म। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या है? जिसे क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म। ठीक है। और एंजियोस्पर्म से ही हम लोग के इधर से देखो एंजियोस्पर्म लोग, ठीक है, एंजियोस्पर्म डिवाइड हुआ किसमें? एंजियोस्पर्म में फिर हम लोग कहते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट। ठीक है। एंजियोस्पर्म से फिर क्या डेवलप हुए? देखो एंजियोस्पर्म में हम लोग कहते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट। मोनोकॉट एंड डाइकॉट। समझे? तो एंजियोस्पर्म से हम लोग के फिर फॉर्म होते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट। इससे फॉर्म होते हैं मोनोकॉट एंड डाइकॉट, इससे फॉर्म होते हैं। समझे? एंड आप देखो क्लोरोफाइट एंड ट्रैकोफाइट, क्लोरोफाइट एंचेस्टर एंड ट्रैकोफाइट एंचेस्टर के बीच कौन डेवलप हुए भैया? इनके आपके समझना, इनके बीच आपके डेवलप हुए थे क्या? इसके बीच हम लोग क्या आए थे भैया? जिसे बोलते हैं क्या आए थे हम लोग के? बताओ तो क्या थे? बायरोफाइट। ठीक, इसके बाद आए थे बायरोफाइट। ठीक है, समझे? इसके बीच हम लोग कौन आए थे? बायरोफाइट आए थे। समझे? एंड ट्रैकोफाइट एंड रैनिया टाइप के बीच हम लोग के कौन आए थे? इसमें हम लोग क्या आए थे? जिसे बोलते हैं लाइकोपोड आए थे। एक हम लोग के हेबिसियस लाइकोपोड एंड एक आर्बोडेंट लाइकोपोड्स। इसमें हम लोग क्या आए थे? लाइकोपोड्स। इसमें क्या आए थे भैया? लाइकोपोड्स। इसमें आए थे हम लोग के, जिसे बोलते हैं लाइकोपोड्स, इसे बोला जाता है। ठीक है। और सिलोफाइटन से और क्या फॉर्म है भैया? सिलोफाइटन। आप देखो सिलोफाइटन से फॉर्म में हम लोग किससे? आपके जिंगो। ठीक, इससे हम लोग के फॉर्म में जिसे बोलते हैं जिंगो। ठीक है, समझा? इससे हम लोग के फॉर्म जिसे क्या बोलते हैं? जिंगो फॉर्म हुए। क्लियर। इससे हम लोग के फॉर्म में फॉन। क्लियर। इससे हम लोग के फॉर्म में जिसे बोलते हैं क्या? कोनिफर। इससे हम लोग के फॉर्म में जिसे बोलते हैं कोनिफर। इससे हम लोग के फॉर्म में जिसे बोलते हैं कोनिफर। इससे हम लोग के फॉर्म में जिसे बोलते हैं स्फिनोप्सिड। ठीक है, स्फिनोप्सिड। समझ आपको? स्फिनोप्सिड जिससे हॉर्स टेल भी बोलता है। ठीक है, स्फिनोप्सिड को क्या बोलते हैं भैया? हॉर्स टेल भी इसे बोला जाता है। समझ आए आपको? तो ये आपके सारा मैंने इवोल्यूशन, ठीक है, प्लांट का इवोल्यूशन डिस्कस किए कि पहले कौन आए थे भाई? सबसे पहले आए थे क्लोरोफाइट के एंचेस्टर, उसके बाद आए थे ट्रैकोफाइट के एंचेस्टर, उसके बाद राइनिया टाइप, उसके बाद हम लोग क्या है? सिलोफाइटन। ठीक है, सिलोफाइटन से हम लोग क्या है? प्रोजिम्नोस्पर्म से हम लोग के फॉर्म में क्या? प्रोजिम्नोस्पर्म से फॉर्म में भैया सीड फॉर्म। ठीक है, प्रोजिम्नोस्पर्म से क्या फॉर्म है भाई? प्रोजिम्नोस्पर्म से फॉर्म हुए जिसे बोलते हैं सीड फॉर्म। ठीक है, प्रोजिम्नोस्पर्म से फॉर्म हुए जिसे बोलते हैं सीड फॉर्म, और सीड फॉर्म से फॉर्म में साइकिड एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, समझे? तो प्रोजिम्नोस्पर्म से फॉर्म हुए सीड फॉर्म, और सीड फॉर्म हम लोग का डेवलप हुआ किसमें? साइकिड एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, क्लियर है? तो सीड फॉर्म जो कि हम लोग का फॉर्म हुआ किसमें? साइकिड एंड एंजियोस्पर्म में। ठीक है, क्लियर? एंड आपके इसमें जिंगो, फॉर्न, कॉनिफर, स्फिनोप्सिड। ठीक है, आप समझे? सब सारे आपका डेवलप हुए। ठीक है, क्लोरोफाइट के बाद हम लोग के बायरोफाइट, ट्रैकोफाइट, उसके बाद हम लोग क्या? लाइकोपोड आए। ठीक है, समझ है आपको? तो ये आपका पूरा फैमिली ट्री मैंने डिस्कस किया भैया। प्लांट का हम लोग ने कंप्लीट डिस्कशन किया, कंप्लीट मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया। ठीक, आई होप ये आपको समझ आया होगा कि एक्चुअल में कैसे प्लांट का डेवलपमेंट हुआ। अब ये मत पूछना भाई कि आखिर में कैसे क्या है, क्लोरोफाइट क्या है, ट्रैकोफाइट क्या है। इसको आप पूरा बॉटनी में अच्छे से इसको डिस्कस करोगे। बॉटनी में आप इसको प्लांट किंगडम में इसको आप डिटेल में पढ़ोगे। समझे? ज्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है भैया, जितना है उतना ही आप समझो। जितना आपके एनसीईआरटी में उतना आपको जिंगोस, उतना आपको इसमें समझना है। समझ है? तो हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया भैया, हम लोग ने इस लेक्चर में डिस्कस किया, पहले तो हम लोग डिस्कस किया पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस में डिस्कस किया फॉसिल के बारे में कि फॉसिल क्या होता है,
फॉसिल डेटिंग कैसे करते हैं डिस्कस किए हम लोगों ने, सब चीज को वन बाय वन डिस्कस किया। फिर हम लोग ने डायनासोर के फैमिली ट्री को देखा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ने प्लांट को डिस्कस किया कि प्लांट के एंसेस्टर कौन थे, क्लोरोफाइट थे, ट्रैकोफाइट, रेनिया टाइप, उसके बाद सिलोफाइटन, ठीक है। सब चीज को हम लोग ने वन बाय वन डिस्कस किया, सारे चीज को हम लोग ने वन बाय वन इसमें डिस्कस किया। आई होप ये लेक्चर आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा, समझ आया होगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।